सभी साथियों को शीतलाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शीतला माता का नाम लेते ही मन में एक शीतलता और शांति का अनुभव होता है। सनातन धर्म में माता शीतला का स्वरूप ममता, आरोग्य और शुद्धि का प्रतीक है। ये केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये हमारे विश्वास, हमारी श्रद्धा और उस अटूट भक्ति की कहानी है जो असंभव को भी संभव बना देती है। शास्त्रों में वर्णित है कि माता शीतला की कृपा से शरीर के समस्त रोग, विशेषकर ताप, ज्वर और त्वचा संबंधी भयंकर व्याधियां शांत हो जाती हैं। जो भक्त माता की महिमा को श्रद्धा भाव से सुनता है, उसके जीवन से दरिद्रता और दुर्भाग्य सदा के लिए विदा हो जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही मर्मस्पर्शी कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे और मन में माता के प्रति अटूट विश्वास भी जागेगा। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को अंत तक पूरे मन और एकाग्रता के साथ सुने, क्योंकि एक मां की पुकार और विधाता के विधान के बीच की यह जंग आपके हृदय को झकझोर कर रख देगी। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ियों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, लक्ष्मण नगर। यह गांव इतना सुंदर था कि मानो प्रकृति ने स्वयं अपने हाथों से इसे सजाया हो। चारों ओर लहलहाते हरे भरे खेत, ऊंचे ऊंचे वृक्ष जिन पर पक्षियों का कलरव सुबह की पहली किरण के साथ ही गूंज उठता था। गांव के बीचों बीच एक निर्मल जल की नदी बहती थी, जिसकी कलकल ध्वनि किसी मधुर संगीत की तरह कानों में रस घोलती थी। लक्ष्मण नगर के लोग भी उतने ही सरल और नेक दिल थे। वहां न तो किसी के मन में छल था और न ही कोई द्वेष। हर घर में खुशहाली थी, हर आंगन में रौनक थी। लोग एक दूसरे के दुख सुख में ऐसे शामिल होते थे जैसे पूरा गांव एक ही परिवार हो। इसी वैभवशाली और शांत गांव में एक दंपत्ति रहते थे, माधव और लक्ष्मी। माधव स्वभाव से बहुत ही परिश्रमी और धार्मिक व्यक्ति था। वह अपने खेतों में जी तोड़ मेहनत करता और जो कुछ भी प्राप्त होता उसे माता का प्रसाद मानकर सहर्ष स्वीकार करता। उसकी पत्नी लक्ष्मी, जैसा उसका नाम था वैसे ही उसके गुण थे। घर के कामकाज में निपुण, बड़ों का सम्मान करने वाली और दीन दुखियों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहने वाली। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। सुख सुविधा के तमाम साधन मौजूद थे, लेकिन फिर भी एक टीस थी जो उनके सीने में हर पल चुभती रहती थी। लक्ष्मी और माधव की शादी को कई वर्ष बीत चुके थे, परंतु उनके आंगन में अभी तक किसी नन्हे बालक की किलकारी नहीं गूंजी थी। वह खाली पालना उनके घर के कोने में किसी मौन दुख की तरह पड़ा रहता था। लक्ष्मी जब भी सुबह उठती और अपने पड़ोस के घरों से बच्चों के हंसने रोने की आवाजें सुनती तो उसका कलेजा फटने को आता। वह अक्सर घंटों खिड़की के पास बैठी गांव की गलियों में धूल में खेलते बच्चों को निहारती रहती। उन बच्चों के कोमल हाथ, उनकी तोतली बोली और उनके तेजस्वी चेहरों को देखकर लक्ष्मी का मातृत्व भाव जाग उठता। उसे लगता कि काश कोई बच्चा दौड़ कर आए और उसे मां कहकर पुकारे। एक दिन की बात है, शाम का समय था और सूरज ढलने की तैयारी में था। लक्ष्मी अपने घर की चौखट पर बैठी थी। तभी उसने देखा कि सामने वाले घर की महिला अपने छोटे से बेटे को गोद में लेकर दुलार रही है। वह बच्चा अपनी मां की गोद में दुबक कर खिलखिला रहा था। यह दृश्य देखकर लक्ष्मी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह अंदर गई और भगवान की मूरत के सामने फूट फूट कर रोने लगी। वह बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, हे विधाता, आखिर मुझसे क्या अपराध हुआ? तूने मुझे सब कुछ दिया, पर क्या मेरे भाग्य में मां कहलाने का सुख नहीं लिखा? क्या मेरी ममता ऐसे ही तरप तरप कर दम तोड़ देगी? तभी माधव खेत से काम करके वापस आया। उसने देखा कि लक्ष्मी भगवान के चरणों में सिर रखकर सिसक रही है। माधव का हृदय भी पीड़ा से भर गया। वह जानता था कि लक्ष्मी किस दौर से गुजर रही है, क्योंकि वही दर्द उसके सीने में भी था। पर वह पुरुष था, उसे मजबूत बनना पड़ता था। माधव ने लक्ष्मी के सिर पर हाथ रखा और बड़े धीमे स्वर में कहा, लक्ष्मी, खुद को यूं मत तोड़ो। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। वह हमारी पुकार एक न एक दिन जरूर सुनेगा। क्या तुम्हें उसकी न्यायप्रियता पर भरोसा नहीं है? लक्ष्मी ने रोते हुए अपना सिर उठाया और कहा, स्वामी, कब तक धैर्य रखूं?
लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अब तो ये घर भी मुझे काटने को दौड़ता है। दूसरों के बच्चों को खेलते देख मेरा मन हर्षित तो होता है, पर अगले ही पल एक गहरी निराशा मुझे घेर लेती है। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे बस वो एक नन्हा सा कोमल स्पर्श चाहिए जो मुझे मां होने का एहसास दिला सके। माधव ने लक्ष्मी को सांत्वना दी, लेकिन वो स्वयं भी भीतर से विवश था। विधाता के लिखे लेख को भला कौन मिटा सकता है। दिन बीतते गए, महीने गुजरे और फिर साल। लक्ष्मी की भक्ति और उसकी करुण पुकार में कोई कमी नहीं आई। वो हर दिन माता रानी से बस यही मांगती कि चाहे उसे कितनी ही बड़ी सजा मिल जाए, पर उसे एक बार संतान का सुख जरूर मिले। उसकी आंखों की नमी कभी नहीं सूखी। वो दिन भर घर के काम करती, लेकिन उसका मन हमेशा उस अनकहे दुख में डूबा रहता। माधव उसे समझाने की कोशिश करता, उसे तीर्थों पर ले जाता, दान पुण्य करवाता, पर लक्ष्मी का मन तो बस एक ही केंद्र पर टिका था। अक्सर रातों को जब गांव सो जाता, लक्ष्मी उठकर चांद को देखती और सोचती कि क्या कभी उसके जीवन की अमावस भी पूर्णिमा में बदलेगी। एक मां का दुख संसार का सबसे बड़ा दुख होता है, और जब उसे संतान ही न मिले तो उसका अस्तित्व उसे बोझ लगने लगता है। लक्ष्मण नगर की वो सुख शांति लक्ष्मी के लिए बेमानी हो गई थी, परंतु विधाता की लीला अपरंपार है। वर्षों के उस कठिन तप और आंसुओं के सैलाब के बाद आखिरकार माधव और लक्ष्मी के जीवन में एक चमत्कार होने वाला था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस सुख की वे प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो अपने साथ एक ऐसी परीक्षा लेकर आने वाला है जो उनके प्राणों को संकट में डाल देगी। समय का चक्र अपनी गति से चलता रहा और लक्ष्मण नगर की उन शांत वादियों में एक दिन वह शुभ समाचार गूंज उठा जिसकी प्रतीक्षा माधव और लक्ष्मी वर्षों से कर रहे थे। लक्ष्मी की कोख हरी हुई थी। यह खबर जैसे ही पूरे गांव में फैली, मानो पूरे लक्ष्मण नगर में उत्सव का माहौल छा गया। माधव की खुशी का कोई ठिकाना न था। उसकी आंखों में चमक और चाल में एक नई स्फूर्ति आ गई थी। वो अब और भी अधिक मेहनत करने लगा था, क्योंकि अब उसे केवल अपनी पत्नी के लिए नहीं, बल्कि आने वाले नन्हे मेहमान के लिए भी एक सुरक्षित भविष्य बनाना था। लक्ष्मी के चेहरे पर भी एक दिव्य आभा आ गई थी, जिसे देखकर लोग कहते थे कि साक्षात देवी उसके आंगन में पधारने वाली हैं। महीने बीतते गए और वह घड़ी भी आ गई जब माधव के घर में किलकारियां गूंजने वाली थीं। लेकिन विधाता की लेखनी बड़ी विचित्र होती है। लक्ष्मी ने एक के बाद एक 3 पुत्रों को जन्म दिया। 3 पुत्रों का एक साथ जन्म लेना किसी चमत्कार से कम न था। पूरे गांव के लोग बधाई देने के लिए माधव के घर के बाहर एकत्रित हो गए। ढोल नगारे बजने लगे, मिठाइयां बांटी जाने लगी। माधव का हृदय गर्व और खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह भगवान का बार बार धन्यवाद कर रहा था कि उसने एक साथ उसकी झोली 3-3 खुशियों से भर दी। परंतु ये खुशियां अधिक समय तक टिकने वाली नहीं थीं। जैसे ही दाई ने उन नन्हे बालकों को लक्ष्मी की गोद में दिया, लक्ष्मी के मुख से एक चीख निकल गई। उसकी खुशी पल भर में भयंकर डर और वेदना में बदल गई। उन नन्हे बालकों के कोमल शरीर, जो कपास की तरह सफेद और मुलायम होने चाहिए थे, वे भयंकर फोरे फुंसियों से ढके हुए थे। उनके पूरे शरीर पर लाल लाल चकत्ते थे और उन जख्मों से एक ऐसी असहनीय दुर्गंध आ रही थी कि कमरे में खड़ा होना भी दूभर हो गया था। वे नन्हे बालक, जो अभी संसार में आए ही थे, अपनी नन्ही सी जान लेकर पीड़ा से कराह रहे थे। उनकी रोने की आवाज में ऐसी वेदना थी कि सुनने वाले का कलेजा मुंह को आ जाए। पूरे लक्ष्मण नगर में जो उत्सव का माहौल था, वहां अब सन्नाटा पसर गया। जो लोग बधाई देने आए थे, वे अब नाक पर रुमाल रखकर घर से बाहर निकलने लगे। लोग कानाफूसी करने लगे कि शायद इस परिवार पर किसी भयंकर श्राप का साया है। लक्ष्मी का हृदय छिन्न भिन्न हो गया। वो अपने पुत्रों को गले से लगाना चाहती थी, उनके माथे को चूमना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह उन्हें हाथ लगाती, उन नन्हे बच्चों की चीखें और तेज हो जाती। उनके शरीर के वे फोरे इतने कच्चे और भयानक थे कि स्पर्श मात्र से ही उनसे रक्त और पीव बहने लगता था। लक्ष्मी बदहवास होकर विधाता को कोसने लगी। वह अपने घर के मंदिर के सामने खड़ी होकर चिल्लाने लगी, हे माता, हे विधाता, आखिर यह कैसा न्याय है?
वर्षों तक मैंने अपनी ममता को दबाकर रखा। दिन रात तेरी चौखट पर आंसुओं से विनती की कि मुझे संतान दे। तूने मुझे संतान तो दी, पर यह क्या रूप दिया? क्या एक मां को अपने बच्चों को तड़पते हुए देखने के लिए ही तूने मुझे मां बनाया था? इससे तो अच्छा होता कि मैं निसंतान ही रहती। कम से कम मेरी आंखों के सामने ये मासूम जान तो इस तरह तिल तिल कर नहीं मरती। माधव की स्थिति और भी गंभीर थी। वो अपनी पत्नी को संभालता या उन बच्चों का उपचार कराता। वो दूर दूर के गांवों से बड़े बड़े वैद्यों को बुलाकर लाया। हकीम आए, तांत्रिक आए, झाड़ फूंक करने वाले आए, पर किसी की दवा या दुआ काम नहीं कर रही थी। बच्चों की स्थिति दिन प्रतिदिन और भयावह होती जा रही थी। उन फोरों ने अब पूरे शरीर को अपने कब्जे में ले लिया था। बच्चों का तेज खत्म हो चुका था और उनकी आंखें धंस गई थीं। उन बच्चों को एक अलग कमरे में बिछावन पर लिटा दिया गया था, क्योंकि उनके शरीर से आने वाली दुर्गंध अब पूरे घर में फैल चुकी थी। लक्ष्मी पूरे दिन और रात उसी कमरे के बाहर बैठी रहती। वो उन बच्चों के पास जाकर बैठना चाहती थी, उन्हें अपनी गोद की गर्माहट देना चाहती थी, पर वो विवश थी। उसकी ममता बेबस होकर बस आंसुओं के रूप में बह रही थी। वो देखती कि उसके बेटे प्यास से तड़प रहे हैं, पर वे दूध तक नहीं पी पा रहे थे, क्योंकि उनके मुंह के अंदर भी वे भयंकर छाले हो गए थे। लक्ष्मण नगर के लोग, जो कभी माधव के घर को अपना दूसरा घर मानते थे, अब उस घर की परछाई से भी दूर भागने लगे थे। लक्ष्मी और माधव जैसे अपने ही घर में अछूत बन गए थे। लक्ष्मी को ऐसा लगने लगा था कि उसकी दुनिया उजड़ रही है। वो रात भर जागकर उन बच्चों की कराहें सुनती। हर कराह के साथ उसका अपना शरीर भी पीड़ा से कांप उठता। वो बार बार माता रानी से प्रार्थना करती, मां, तू तो ममतामयी है, तू तो सबकी रक्षा करती है, फिर मेरे इन मासूमों ने क्या बिगाड़ा है? इनकी पीड़ा मुझे दे दे, पर इन्हें स्वस्थ कर दे। परंतु नियति का खेल अभी और भी क्रूर होने वाला था। उन छोटे छोटे बालकों के शरीर अब इस असहनीय दर्द को और अधिक सहन करने की स्थिति में नहीं थे। उनकी सांसें उखड़ने लगी थीं। लक्ष्मी का मातृत्व अब एक ऐसी परीक्षा के मुहाने पर खड़ा था, जहां धैर्य और भक्ति की हर सीमा टूटने वाली थी। वो अपनी ममता को ढाल बनाकर खड़ी तो थी, पर काल की गति को रोकना शायद उसके बस में नहीं था। दिन बीत रहे थे, लेकिन लक्ष्मण नगर के उस घर में छाई उदासी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। माधव और लक्ष्मी के जीवन का वह कमरा, जहां उनके 3 नन्हे बालक लेटे थे, अब किसी यातना गृह से कम नहीं लग रहा था। उन निर्दोष बच्चों की कराहें दीवारें चीरकर बाहर तक सुनाई देती थीं। लक्ष्मी की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वो न तो जी पा रही थी और न ही अपने बच्चों को मरते देख पा रही थी। वो अपनी ममता और विवशता के बीच बुरी तरह पीस रही थी। बच्चों के शरीर पर जो फोरे थे वे अब फूटने लगे थे, जिनसे निकलने वाला दूषित पानी और मवाद उनकी बिछावन को भिगो देता था। दुर्गंध इतनी तीव्र हो गई थी कि घर के अंदर सांस लेना भी कठिन था। लेकिन एक मां के लिए अपने बच्चों की गंध कभी बुरी नहीं होती। लक्ष्मी उसी दुर्गंध के बीच बैठी उनके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती, हालांकि उसे पता था कि इससे कोई लाभ नहीं हो रहा। एक काली और डरावनी रात थी। पूरा गांव गहरी नींद में सोया था, पर लक्ष्मी की आंखों में नींद कहां। वो अपने सबसे बड़े पुत्र के पास बैठी उसका हाथ थामने की कोशिश कर रही थी, पर जैसे ही उसकी उंगलियां बच्चे के हाथ को छूती, वो पीड़ा से तड़प उठता। अचानक उस बालक के शरीर में एक तेज कंपन हुआ। उसकी सांसें उखड़ने लगीं और उसकी छोटी छोटी आंखें पथराने लगीं। लक्ष्मी घबरा गई। उसने जोर जोर से माधव को पुकारा। माधव दौड़ता हुआ आया। उसने देखा कि उसके पुत्र का शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। लक्ष्मी ने उसे अपनी गोद में उठाना चाहा, लेकिन दर्द के कारण वो उसे पकड़ भी नहीं पा रही थी। कुछ ही क्षणों में उस नन्ही सी जान ने एक लंबी हिचकी ली और हमेशा के लिए शांत हो गया। लक्ष्मी का हृदय जैसे रुक गया हो। वो फटी फटी आंखों से अपने मृत पुत्र को देखती रही। वो चीखना चाहती थी, पर उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वर्षों की तपस्या के बाद जो फल मिला था, उसे विधाता ने इतनी बेरहमी से छीन लिया था। अभी वो इस सदमे से उभरी भी नहीं थी कि अगले ही दिन दोपहर होते होते दूसरे पुत्र ने भी दम तोड़ दिया। माधव का घर अब श्मशान की भांति मौन हो गया था। एक साथ 2-2 जनाजे जब उस घर से निकले, तो
तो पूरे गांव की रूह कांप गई, लेकिन बीमारी के डर से कोई भी शव को कंधा देने आगे नहीं आया। माधव ने अकेले ही भारी मन से अपने दोनों कलेजे के टुकड़ों को अंतिम विदाई दी। लक्ष्मी अब पागल सी हो गई थी। वो अपने बाल नोचती, जमीन पर गिरकर तड़पती और माता रानी को कोसती। वो चिल्लाती, हे निर्दयी, तुझे दया नहीं आई? क्या यही तेरी ममता है? तूने मेरे 2 फूलों को मसल दिया, क्या अब तुझे शांति मिली? उसकी आंखों के आंसू सूख चुके थे। बस आंखों में एक भयानक सूनापन था। अब उसके पास केवल उसका तीसरा और सबसे छोटा पुत्र बचा था। वो भी अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा था। उसकी स्थिति तो अपने भाइयों से भी अधिक भयावह थी। उसका पूरा चेहरा उन फोरों से भर गया था कि उसकी पहचान तक मिट गई थी। वो इतना कमजोर हो चुका था कि अब उसके रोने की आवाज भी नहीं निकल रही थी। बस उसके सूखे होंठ हिलते थे, जैसे वो मां को पुकार रहा हो। माधव पूरी तरह टूट चुका था। उसने हार मान ली थी। उसने लक्ष्मी के पास जाकर कहा, लक्ष्मी, शायद हमारे भाग्य में यही लिखा है। अब इस तीसरे को भी विधाता के भरोसे छोड़ दो। अपनी जान मत दो, चलो यहां से कहीं दूर चले जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी, जो अब तक केवल रो रही थी, अचानक शांत हो गई। उसके भीतर एक अजीब सी शक्ति का संचार हुआ। उसने अपने पति की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, नहीं स्वामी, 2 को मैंने अपनी आंखों के सामने जाते देखा, पर इस तीसरे को मैं यमराज के हाथों से छीन लाऊंगी। अगर विधाता निष्ठुर है तो मैं भी एक मां हूं, मैं अपनी ममता की शक्ति दिखाऊंगी। लक्ष्मी ने एक संकल्प लिया। उसने अपने छोटे पुत्र को एक साफ सफेद सूती कपड़े में बहुत सावधानी से लपेट लिया। उसने अन्न और जल का पूर्ण त्याग कर दिया। उसने निश्चय किया कि जब तक उसका यह बालक स्वस्थ होकर अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा, वो न तो कुछ खाएगी और न ही जमीन से उठेगी। उसने अपने पुत्र को अपनी गोद में लिया। हालांकि उसके स्पर्श से बालक को कष्ट हो रहा था, पर लक्ष्मी ने उसे अपने सीने की गर्माहट देना शुरू किया। वो माता शीतला के ध्यान में बैठ गई। अब उसके मुख पर कोई विलाप नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक अटूट विश्वास और भक्ति थी। रात गहराती जा रही थी। कमरे में केवल एक छोटा सा दीपक जल रहा था, जिसकी लौ हवा के झोंकों से कांप रही थी। लक्ष्मी की देह भूख और प्यास से दुर्बल हो चली थी, पर उसकी आत्मा में एक अग्नि प्रज्वलित थी। वो मन ही मन माता शीतला से बातें करने लगी। हे शीतला मां, तू तो शीतलता प्रदान करने वाली है, तू तो जलती हुई देह को शांति देती है। देख, मेरा ये लाल पीरा की अग्नि में जल रहा है। अगर तू सच में है, अगर एक मां का प्रेम सच्चा है, तो तुझे आना ही होगा। या तो मेरे पुत्र को जीवन दे या मुझे भी अपने साथ ले जा। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि लक्ष्मी के हृदय की धड़कन भी साफ सुनाई दे रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे के तापमान में बदलाव आ रहा है। वो जो असहनीय गर्मी और दुर्गंध थी, वो धीरे धीरे कम होने लगी। एक हल्की सी ठंडी हवा का झोंका खिड़की से आया, जिसने बुझते हुए दीपक को फिर से प्रज्वलित कर दिया। लक्ष्मी ने आंखें नहीं खोली, पर उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। एक ऐसी अनुभूति जिसे शब्दों में पिरोना कठिन था, ममता और तेज का एक अद्भुत संगम। प्रिय श्रोतागण, उस अंधेरे कमरे में जहां केवल मृत्यु की पदचाप सुनाई दे रही थी, वहां अचानक एक दिव्य स्पंदन होने लगा। लक्ष्मी की बंद आंखों के पीछे एक धुंधला सा प्रकाश उभर रहा था। वो अपनी सुध बुध खो चुकी थी। न उसे भूख का एहसास था और न ही अपनी देह की थकान का। उसका पूरा अस्तित्व बस उस एक नन्ही सी जान में सिमट गया था, जो उसकी गोद में अंतिम सांसें ले रहा था। तभी आधी रात के उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी मनुष्य की नहीं लग रही थी। उसमें एक ऐसी गूंज थी जो सीधे आत्मा को छू रही थी। कमरे के दरवाजे पर एक साया उभरा। लक्ष्मी ने भारी पलकें उठाईं और देखा कि एक अत्यंत वृद्ध स्त्री वहां खड़ी थी। उस बुढ़िया की हालत देखकर लक्ष्मी का कलेजा कांप उठा। उस वृद्धा के पूरे शरीर पर भी वैसे ही भयंकर फोरे और फुंसियां थीं जैसे लक्ष्मी के बेटों के शरीर पर थे। उसके तन पर फटे पुराने वस्त्र थे और उसके हाथों में एक झाड़ू और एक कलश था। उस वृद्धा के शरीर से भी वही भयंकर दुर्गंध आ रही थी, जिसे देखकर पूरा लक्ष्मण नगर दूर भाग गया था। वह वृद्धा कांपते हुए कदमों से लक्ष्मी के करीब आई
और लड़खड़ाती आवाज में बोली, बेटी, क्या मुझे थोड़ी जगह मिलेगी? मैं बहुत दूर से आई हूं, मेरा शरीर जलन से फटा जा रहा है। कोई मुझे अपने पास बैठने नहीं देता, सब मुझे धिक्कार कर भगा देते हैं। क्या तू भी मुझे इस दुखियारी हालत में बाहर निकाल देगी? लक्ष्मी ने उस वृद्धा की ओर देखा। उसकी अपनी आंखों में आंसुओं का सैलाब था, पर उस वृद्धा की पीड़ा देखकर उसका मातृत्व जाग उठा। उसने सोचा कि यह वृद्धा भी तो किसी की मां होगी, या शायद इसके भी बच्चे इसी तरह तड़प रहे होंगे। लक्ष्मी ने अपने मरणासन्न पुत्र को धीरे से एक तरफ लिटाया और आगे बढ़कर उस वृद्धा का हाथ थाम लिया। उसने कहा, मां, आप यहां बैठिए। मेरा तो सर्वस्व लुट चुका है, मैं आपको क्या दे सकती हूं? पर हां, इस अभागन की गोद में आपके लिए जगह जरूर है। जो दुख मेरे बच्चे झेल रहे हैं, वही दुख आप भी झेल रही हैं। मैं आपकी पीड़ा समझ सकती हूं। लक्ष्मी ने उस वृद्धा को अपने पास बैठाया। उसने देखा कि वृद्धा का शरीर बुखार से तप रहा था। लक्ष्मी ने बिना अपनी जान की परवाह किए वही ठंडे पानी का पात्र उठाया और अपने फटे हुए आंचल के टुकड़े से उस वृद्धा के घावों को सहलाना शुरू किया। जैसे जैसे लक्ष्मी उस वृद्धा के शरीर पर शीतलता पहुंचा रही थी, उसे महसूस हुआ कि उसके अपने मन की जलन भी शांत हो रही है। वृद्धा ने लक्ष्मी की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक अलौकिक मुस्कान आ गई। उसने कहा, बेटी, तूने इस अवस्था में भी एक पराई बुढ़िया की सेवा की, जबकि तेरे अपने प्राण संकट में हैं। क्या तुझे डर नहीं लगा कि तुझे भी यह बीमारी लग जाएगी? लक्ष्मी ने रुंधे गले से जवाब दिया, मां, अब डर कैसा? जिसके 2 लाल मिट्टी में मिल चुके हों और तीसरा जाने की तैयारी में हो, उसके लिए अब मौत से कैसा भय? मुझे तो बस आपकी इस हालत को देखकर अपने उन बेटों की याद आ गई जिन्हें मैं हाथ तक नहीं लगा सकी। कम से कम आपकी सेवा करके मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही बच्चों को सहला रही हूं। लक्ष्मी के इन शब्दों में इतनी करुणा और इतनी ममता थी कि उस कमरे की हवा भी जैसे थम गई। तभी एक चमत्कार हुआ। वह वृद्धा धीरे से खड़ी हुई। देखते ही देखते उसका वह रोगग्रस्त और जर्जर शरीर बदलने लगा। उसके फटे वस्त्र एक दिव्य श्वेत और शीतल आभा वाले परिधान में बदल गए। उनके एक हाथ में नीम की टहनियां आ गईं और दूसरे में शीतल जल का कलश। उनके मस्तक पर चंद्रमा जैसी शीतलता चमकने लगी। लक्ष्मी फटी आंखों से यह सब देख रही थी। वह डर के मारे पीछे हटने लगी, पर तभी उस दिव्य शक्ति ने अपना हाथ उठाया और पूरे कमरे में एक ऐसी खुशबू फैल गई जैसे हजारों चंदन के वृक्ष एक साथ महक उठे हों। वह वृद्धा कोई और नहीं, स्वयं जगत जननी शीतला माता थी। माता ने अत्यंत सौम्य स्वर में कहा, पुत्री लक्ष्मी, आंखें खोल और देख। मैं तेरी परीक्षा लेने आई थी। मैंने देखा कि संसार जब स्वार्थ में अंधा होकर अपनों को त्याग देता है, तब भी एक मां की ममता अडिग रहती है। तूने अपनी पीड़ा को भुलाकर मेरी सेवा की। तूने उस दुर्गंध और उस रोग को स्वीकार किया जिससे देवता भी कतराते हैं। उठ बेटी, तेरा तप पूरा हुआ। लक्ष्मी माता के चरणों में गिर पड़ी। वह फूट फूट कर रोने लगी। मां, मेरी मां, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें कोसा, मैंने तुम्हें निर्दयी कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी परीक्षा ले रही हो। मां, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों को बचा लो मां। माता शीतला ने ममतामयी दृष्टि से उस मरणासन्न बालक की ओर देखा जो अब केवल अंतिम सांस ले रहा था। माता ने अपने कलश से 2 बूंद शीतल जल उस बालक के शरीर पर छिड़का और अपने हाथ की नीम की टहनियों से उसे स्पर्श किया। प्रिय श्रोतागण, विश्वास मानिए, वह दृश्य ऐसा था जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। जैसे ही माता का स्पर्श उस बालक को मिला, उसके शरीर के वे भयंकर फोरे पल भर में गायब होने लगे। उसकी पीली पड़ चुकी त्वचा फिर से गुलाब की तरह खिल उठी। वह बालक, जो हिलने तक की शक्ति नहीं रखता था, अचानक एक गहरी सांस लेकर उठ बैठा और मां, मां पुकारने लगा। लक्ष्मी ने झपटकर अपने पुत्र को कलेजे से लगा लिया। उसके हर्ष का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन माता की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। माता ने लक्ष्मी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, तेरी ममता केवल इस एक बालक तक सीमित नहीं है। तूने उन 2 पुत्रों के लिए भी विलाप किया है जिन्हें काल ने छीन लिया था। जा,
अपने आंगन में देख, वे तेरा इंतजार कर रहे हैं। लक्ष्मी पागलों की तरह बाहर आंगन की ओर दौड़ी। वहां का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। उसके वे दोनों पुत्र, जिन्हें माधव मिट्टी दे आया था, वे जीवित खड़े होकर एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। उनके शरीर पर बीमारी का एक भी निशान नहीं था, बल्कि वे पहले से भी अधिक तेजस्वी और सुंदर लग रहे थे। माधव भी यह सब देखकर जरवत खड़ा रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पूरा घर खुशियों और एक दिव्य प्रकाश से भर गया था। माता शीतला वहीं खड़ी मुस्कुरा रही थीं। उन्होंने कहा, आज से यह लक्ष्मण नगर धन्य हुआ, जहां ऐसी ममतामयी मां और ऐसा धैर्यवान पिता रहता हो। वहां मेरा वास सदैव रहेगा। लेकिन याद रखना, आरोग्य केवल शरीर का नहीं, मन का भी होना चाहिए। जो मनुष्य स्वच्छता, शीतलता और भक्ति का मार्ग अपनाएगा, उसे कभी कोई व्याधि नहीं घेरेगी। प्रिय श्रोतागण, उस समय लक्ष्मण नगर के उस छोटे से आंगन में जो दृश्य था, उसकी कल्पना करना भी सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है। जहां कुछ क्षण पहले मृत्यु का सन्नाटा और विषाद की गहरी धुंध छाई थी, वहां अब जीवन का ऐसा महोत्सव उमड़ पड़ा था कि स्वयं प्रकृति भी झूम उठी थी। माधव और लक्ष्मी के वे तीनों पुत्र, जो काल के गाल में समा चुके थे, अब एक साथ मिलकर आंगन में ऐसे खेल रहे थे जैसे उन्हें कभी कोई कष्ट हुआ ही न हो। उनके चेहरों पर वह दिव्य तेज था जो साक्षात ईश्वर की कृपा से ही संभव है। माधव, जो अब तक पत्थर की मूरत बना खड़ा था, अचानक अपने घुटनों के बल बैठ गया और दहाड़े मारकर रोने लगा। उसके ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि उस असीम कृतज्ञता के थे जिसे शब्द नहीं दिए जा सकते। वह बार बार धरती को चूमता और फिर अपने बच्चों को देखता। लक्ष्मी की तो जैसे सुध बुध ही खो गई थी। वह बारी बारी से अपने तीनों पुत्रों को चूमती, उनके नन्हे हाथों को अपने गालों से लगाती और फिर डरी हुई नजरों से माता शीतला की ओर देखती, मानो उसे डर हो कि कहीं यह कोई सुंदर सपना तो नहीं जो पलक झपकते ही टूट जाएगा। इतने में माधव के घर से फूटते उस अलौकिक प्रकाश और बच्चों की हंसी को सुनकर लक्ष्मण नगर के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। वे लोग जो अब तक इस घर को श्रापित मानकर इसके पास आने से भी कतरा रहे थे, आज किसी अदृश्य शक्ति के खिंचाव से दौड़े चले आए। जैसे ही वे माधव के द्वार पर पहुंचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि काल का साया मिट चुका है और साक्षात जगदम्बा माता शीतला दिव्य स्वरूप में आंगन के बीचों बीच विराजमान हैं। पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे। वे लोग जिन्होंने लक्ष्मी को ताने दिए थे, जिन्होंने माधव को संकट के समय अकेला छोड़ दिया था, आज माता के उस तेजस्वी रूप के सामने नजरें उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। गांव का मुखिया, जो सबसे अधिक कठोर हृदय बना हुआ था, वह सबसे पहले आगे बढ़ा और माता के चरणों में गिर पड़ा। उसने कांपते हुए स्वर में कहा, हे जगजननी, हमें क्षमा कर दो। हम अज्ञानी थे, हम अहंकारी थे। हमने अपने ही भाई बहन को दुख की घड़ी में त्याग दिया। हमने मानवता का अपमान किया है। मां, हमें दंड दो, पर अपनी कृपा से वंचित न करो। माता शीतला का स्वरूप उस समय देखने योग्य था। उनके नेत्रों में जहां भक्तों के लिए असीम ममता थी, वहीं अधर्म और स्वार्थ के लिए एक कठोर चेतावनी भी थी। माता ने अपनी गूंजती हुई आवाज में कहा, लक्ष्मण नगर के निवासियों, याद रखना कि विपत्ति मनुष्य के चरित्र की परीक्षा होती है। तुम सब इस परीक्षा में विफल रहे। केवल लक्ष्मी और माधव ही थे जो अपनी श्रद्धा और ममता के बल पर डटे रहे। तुमने रोग से घृणा की, यह उचित था, पर तुमने रोगी से घृणा करके महापाप किया है। जो मनुष्य दीन दुखियों को ठुकराता है, वह साक्षात मुझे ठुकराता है। माता की वाणी सुनकर पूरा गांव पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। माता ने आगे बढ़कर लक्ष्मी के सिर पर हाथ रखा और समस्त ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा, सुनो भक्तों, मेरा यह स्वरूप शीतल है, पर मेरी मर्यादा का उल्लंघन भयंकर ताप पैदा करता है। जो भक्त मेरी पूजा नहीं करेगा, जो अहंकार में चूर होकर रोगियों का उपहास उड़ाएगा या स्वच्छता और शुद्धि के नियमों का पालन नहीं करेगा, वह सदैव दरिद्रता और भयंकर बीमारियों से ग्रस्त रहेगा।
उसके जीवन से कभी क्लेश नहीं मिटेगा। लेकिन तभी माता के स्वर में फिर से वही कोमलता लौट आई जो एक मां की पहचान होती है। उन्होंने कहा, परंतु जो भक्त सच्चे मन से, पवित्र हृदय से मेरी शरण में आएगा, जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझेगा और जो वैशाख के इस पावन महीने में मेरी कथा का श्रवण करेगा, मैं उसके जीवन के समस्त संतापों को हर लूंगी। उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी और उसकी संतानें सदैव स्वस्थ और दीर्घायु रहेंगी। लक्ष्मी की ममता ने आज मुझे विवश कर दिया कि मैं काल के विधान को भी बदल दूं। लक्ष्मी ने रूंधे गले से माता से प्रार्थना की, हे मां, आपकी यह दासी और यह पूरा गांव अब आपकी शरण में है। हमें राह दिखाओ मां कि हम दोबारा ऐसी भूल न करें। माता ने मुस्कुराते हुए अपने कलश से जल लिया और उसे पूरे गांव की दिशा में छिड़क दिया। जैसे ही वह जल धरती पर गिरा, लक्ष्मण नगर की हवा ही बदल गई। जो पेड़ सूख चुके थे वे फिर से हरे भरे हो गए। नदी का जल और भी निर्मल हो गया। गांव के अन्य लोग जो छोटी मोटी बीमारियों से पीड़ित थे, वे भी तत्क्षण स्वस्थ हो गए। प्रिय श्रोतागण, एक मां की पुकार में कितनी शक्ति होती है, ये लक्ष्मी ने आज सिद्ध कर दिया था। उसने न केवल अपने पुत्रों को यमराज के द्वार से वापस बुलाया, बल्कि पूरे गांव को माता के दर्शन कराकर उनका उद्धार भी कर दिया। माता शीतला ने लक्ष्मी को वरदान दिया कि जब तक ये सृष्टि रहेगी, लक्ष्मी की ममता और उसकी भक्ति की ये कथा अमर रहेगी। प्रिय श्रोतागण, माता शीतला के अंतर ध्यान होने के बाद लक्ष्मण नगर की वह रात किसी उत्सव से कम नहीं थी। पूरे गांव ने उस रात पलक तक नहीं झपकाई। हर घर के बाहर दीपक जल रहे थे और हवा में एक ऐसी पावन शीतलता थी जो शरीर और मन दोनों को तृप्त कर रही थी। लेकिन असली परिवर्तन तो माधव और लक्ष्मी के घर में हुआ था। वो आंगन जो कभी दुख और दुर्गंध का केंद्र था, अब श्रद्धा और भक्ति का तीर्थ बन गया था। लक्ष्मी अपने तीनों पुत्रों को अपने सीने से लगाए पूरी रात बैठी रही। उसे रह रहकर माता के उस दिव्य स्वरूप का स्मरण हो रहा था और वो सोच रही थी कि एक मां की पुकार में इतनी शक्ति होती है कि वह साक्षात विधाता को भी धरती पर उतरने के लिए विवश कर सकती है। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण लक्ष्मण नगर की धरती पर पड़ी, तो गांव का दृश्य बदला हुआ था। गांव के वे लोग जो कल तक छिप छिप कर बातें करते थे, आज सुबह सुबह ही माधव के द्वार पर एकत्रित हो गए। सबके हाथों में पुष्प, अक्षत और जल के कलश थे। वे सब अब उस स्थान को नमन करना चाहते थे जहां साक्षात जगदंबा ने अपने चरण रखे थे। माधव और लक्ष्मी ने अत्यंत विनम्रता के साथ सबका स्वागत किया। लक्ष्मी के मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं था। उसने सबको यही सिखाया कि माता का हृदय शीतल है और हमें भी अपने भीतर की करवाहट को मिटाकर शीतल बनना चाहिए। उसी दिन माधव ने संकल्प लिया कि वह अपने उसी छोटे से घर के एक कोने में जहां माता ने दर्शन दिए थे, वहां माता शीतला का एक छोटा सा मंदिर बनवाएगा। पूरे गांव ने इस कार्य में सहयोग दिया। किसी ने पत्थर दिए, किसी ने श्रमदान किया। देखते ही देखते वहां एक अत्यंत सुंदर और मनोरम मंदिर तैयार हो गया। लक्ष्मी ने अपने हाथों से माता की मिट्टी की प्रतिमा बनाई और उसकी स्थापना की। यह कोई साधारण मंदिर नहीं था। यह एक मां के विश्वास और माता के आशीर्वाद का जीवंत प्रमाण था। लेकिन श्रोतागण, कहानी में एक और अत्यंत मार्मिक मोड़ तब आया जब गांव में एक धनी सेठ रहता था जिसका नाम था धर्मपाल। धर्मपाल स्वभाव से बहुत अहंकारी और तर्कवादी था। उसे इन चमत्कारों पर विश्वास नहीं था। जब उसने देखा कि पूरा गांव माधव के घर के मंदिर में माथा टेक रहा है, तो उसने उपहास उड़ाते हुए कहा, यह सब केवल मन का भ्रम है। बीमारियां आती जाती रहती हैं, इसमें देवी का क्या काम? और यह कैसी देवी जो बासी भोजन और ठंडे जल से प्रसन्न होती है? मैं तो अपनी शक्ति और धन पर विश्वास करता हूं। माता शीतला ने तो अपनी कृपा बरसा दी थी, लेकिन धर्मपाल का यह अहंकार उसकी बर्बादी का कारण बनने वाला था। शीतला सप्तमी का दिन आया। लक्ष्मी ने पूरे गांव को बताया कि माता को प्रसन्न करने के लिए आज के दिन चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। केवल शीतल और बासी भोजन का ही भोग लगाना चाहिए और वही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि माता शीतला को अग्नि और ताप से कष्ट होता है।
वे शीतलता की देवी हैं। पूरा गांव इस नियम का पालन कर रहा था, लेकिन धर्मपाल ने अपने घर में 56 भोग बनवाए और गर्म गर्म पकवानों का आनंद लिया। उसने माता का अपमान किया और लक्ष्मी की बातों का मजाक उड़ाया। उसी रात धर्मपाल के आलीशान महल में चीख पुकार मच गई। उसके परिवार के सदस्य एक एक करके तेज बुखार से तपने लगे। उनके शरीरों पर वैसे ही भयंकर लाल दाने उभर आए जैसे माधव के पुत्रों को हुए थे। धर्मपाल का सारा धन और वैभव धरा का धरा रह गया। उसके पास सबसे महंगे वैद्य आए, पर किसी की दवा असर नहीं कर रही थी। तब उसे लक्ष्मी की वे बातें याद आईं। वह समझ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल की है। वह आधी रात को ही नंगे पैर दौड़ता हुआ माधव के घर पहुंचा और माता के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। लक्ष्मी ने जब धर्मपाल की हालत देखी तो उसका कोमल हृदय फिर से द्रवित हो उठा। उसने धर्मपाल से कहा, सेठ जी, माता कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। वे तो केवल हमें यह सिखाती हैं कि प्रकृति और भक्ति के नियमों का उल्लंघन करना विनाशकारी होता है। आप पश्चाताप कीजिए और माता की शरण में जाइए। लक्ष्मी ने अपने मंदिर से माता का चरणोदक लिया और धर्मपाल को दिया। जैसे ही धर्मपाल ने वो जल अपने परिवार पर छिड़का, चमत्कार फिर से हुआ। उनकी पीड़ा शांत होने लगी और वे रोग मुक्त होने लगे। इस घटना ने पूरे लक्ष्मण नगर और आसपास के गांवों में माता शीतला की महिमा को और भी ऊंचा कर दिया। अब माता शीतला केवल माधव और लक्ष्मी की आराध्य नहीं रही, बल्कि वे पूरे क्षेत्र की रक्षक बन गई। लक्ष्मी अब हर दिन मंदिर में बैठकर भक्तों को आरोग्य और भक्ति का पाठ पढ़ाती। वो कहती कि माता केवल फोरे फुंसी ठीक नहीं करती, वे मन के भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार के ताप को भी शीतल कर देती हैं। माधव और लक्ष्मी के वे तीनों पुत्र अब बड़े हो रहे थे। वे अपनी मां के चरणों को स्पर्श करते और कहते, मां, आपने हमें 2 बार जन्म दिया है। एक बार जब हम इस संसार में आए और दूसरी बार जब आपने अपनी ममता से यमराज को भी पीछे धकेल दिया। लक्ष्मी की आंखों में यह सुनकर तृप्ति के आंसू आ जाते। उसने देख लिया था कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति मां की ममता और ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास है। प्रिय श्रोतागण, समय की धारा बहती रही और लक्ष्मण नगर अब केवल एक साधारण गांव नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास का एक महातीर्थ बन गया था। माधव और लक्ष्मी के घर बना वो छोटा सा मंदिर अब दूर दराज के क्षेत्रों से आने वाले दुखियारे भक्तों के लिए आशा की किरण बन चुका था। वर्षों बीत गए। लक्ष्मी और माधव के तीनों पुत्र अब बलिष्ठ और गुणी युवक बन चुके थे। वे गांव की सेवा करते और माता शीतला की महिमा का प्रचार करते। लक्ष्मी के चेहरे पर अब वह पुरानी निराशा के बादल कभी नहीं मंडराते थे, बल्कि उसकी आंखों में एक ऐसी दिव्य शांति और संतोष था जो केवल उसी मां को प्राप्त होता है जिसने मौत को करीब से देखा हो और फिर ईश्वर की गोद में अपनी संतान को सुरक्षित पाया हो। परंतु श्रोतागण, इस कथा का सबसे गहरा और मार्मिक पहलू वह है जिसे हमें अपने हृदय में उतारना है। एक दिन जब संध्या की बेला थी और आकाश में सिंदूरी रंग बिखरा हुआ था, लक्ष्मी अपने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। उसके तीनों पुत्र उसके पास बैठे थे। उसने अपने पुत्रों का हाथ थामकर कहा, मेरे लाल, याद रखना कि यह जीवन जो तुम्हें मिला है, यह केवल मेरा दिया हुआ नहीं है। यह माता शीतला की उस असीम करुणा का प्रसाद है जो उन्होंने एक मां के विलाप पर पसीज कर तुम्हें प्रदान किया। जीवन में कभी भी घमंड मत करना, कभी भी किसी बीमार या लाचार व्यक्ति को देखकर अपना मुंह मत फेरना, क्योंकि जिस शरीर पर तुम गर्व करते हो उसे मिट्टी बनने में देर नहीं लगती, पर जो प्रेम और सेवा तुम दूसरों को देते हो वही अंत में तुम्हारे साथ जाता है। लक्ष्मी की आवाज में वह ममता और करुणा थी कि सुनने वाले के हृदय की गहराई तक वह उतर जाती थी। उसने पूरे गांव को यह सिखाया कि भक्ति केवल मंदिर में दीपक जलाने का नाम नहीं है, बल्कि भक्ति का अर्थ है अपने भीतर की शीतलता को बनाए रखना। क्रोध की अग्नि में जलता हुआ मनुष्य कभी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। माता शीतला हमें यही सिखाती हैं कि जैसे ठंडे जल से जलती हुई देह को शांति मिलती है, वैसे ही क्षमा और प्रेम से जलती हुई आत्मा को शांति प्राप्त होती है। लक्ष्मण नगर में अब हर वर्ष शीतला अष्टमी और सप्तमी का पर्व इतने उल्लास से मनाया जाता था
कि मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। लोग उस दिन चूल्हा नहीं जलाते, माता को बासी और शीतल भोजन का भोग लगाते, जिसे बसौरा कहा जाता है। यह परंपरा केवल एक रस्म नहीं, बल्कि उस समय की याद दिलाती है जब माता ने लक्ष्मी की परीक्षा ली थी और यह संदेश दिया था कि सादगी और शुद्धि ही आरोग्यता का मूल मंत्र है। प्रिय श्रोतागण, माधव और लक्ष्मी ने अपना पूरा जीवन माता की सेवा में समर्पित कर दिया। जब उनके अंतिम समय की घड़ी आई तो कहते हैं कि पूरे लक्ष्मण नगर में वही चंदन की खुशबू फिर से फैल गई थी जो माता के प्रकट होने पर आई थी। लक्ष्मी ने बहुत ही शांत भाव से अपने प्राण त्यागे और उसके मुख पर वही मुस्कान थी जो एक मां की होती है जब वह जानती है कि उसके बच्चे अब सुरक्षित हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि विधाता के लिखे लेख कठिन हो सकते हैं, परीक्षाएं भयंकर हो सकती हैं और कभी कभी ऐसा लग सकता है कि ईश्वर हमें भूल गया है। लेकिन याद रखिएगा, एक मां की सच्ची पुकार और एक भक्त का अटूट विश्वास कभी निष्फल नहीं जाता। अगर आपके जीवन में भी दुखों का पहाड़ टूट पड़े, अगर बीमारियां और परेशानियां आपको घेर लें, तो घबराइएगा मत। माधव और लक्ष्मी के उस अटूट धैर्य को याद कीजिएगा। माता शीतला की उस असीम ममता को याद कीजिएगा जो एक वृद्धा के रूप में आकर आपके द्वार पर भी दस्तक दे सकती है। आज भी जब कोई मां अपने बीमार बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए माता शीतला का ध्यान करती है तो वह ममता और वह शक्ति फिर से जागृत हो जाती है। शीतला माता केवल रोगों की देवी नहीं है, वे उस मातृत्व की देवी हैं जो संसार को पालती है और शीतल रखती है। तो प्रिय श्रोतागण, ये थी लक्ष्मण नगर के माधव और लक्ष्मी की वह दिव्य और मर्मस्पर्शी कथा जिसने हमें सिखाया कि प्रेम और विश्वास में वह शक्ति है जो मृत्यु को भी जीवन में बदल सकती है। माता शीतला आप सभी के जीवन में सुख, शांति और आरोग्य बनाए रखें। आपके बच्चों पर उनकी कृपा सदैव बनी रहे और आपके घर में कभी कोई व्याधि प्रवेश न करे। इसी मंगल कामना के साथ मैं इस कथा को विराम देता हूं। बोलिए शीतला माता की जय। आशा है कि आपको माता शीतला की यह मर्मस्पर्शी कथा और एक मां की ममता का यह अद्भुत प्रसंग पसंद आया होगा। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय शीतला माता अवश्य लिखें। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक और धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय माता दी।